नमस्कार। उत्तराखंड के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। टनकपुर में ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में ही जनपद स्तरीय सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और मेले में कई सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उत्पादकों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में ही सहकारिता विभाग ने अधिकारियों ने सहकारिता के ही महत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला और जनपद स्तरीय मेले में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कृषि उत्पाद, डेयरी और इसके साथ ही वस्तुएं और महिला समूह द्वारा ही बनाए गए सामान प्रदर्शित किए गए हैं। मुझे आज सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश भर में आज सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। आज पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया गया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की विषय है। इस कंप्यूटरीकरण का काम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 24 औषधियां समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण जनता को बहुत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी अनेक समितियां ई ऑडिट, डायनेमिक रिपोर्टिंग से जुड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी अनेक समितियां ई ऑडिट, डायनेमिक रिपोर्टिंग से जुड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक
800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। साथ ही उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद पर एमएसपी 42 रुपये 90 पैसा होती थी, प्रति किलो के दर से दी गई थी, वहीं इस वर्ष हमारे मंडुआ उत्पादकों को, हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद को 48 रुपया 86 पैसा प्रति किलो दर से की जा रही है। इसमें हमने बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत क्षेत्र के किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे चंपावत का जिला सहकारी बैंक भी सीमांत ग्रामों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये हमारा बैंक पहुंचे, हमारी ये सहकारिता विभाग पहुंचे, ये सहकार की भावना वहां तक लोगों को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करे। आज सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा अमृत भारत कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। साथ ही बैंक की सीबीएस प्रणाली को पैक्स नेटवर्क से जोड़कर सीधे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके द्वारा सहकारिता से अंत्योदय की विकास की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की भी है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की धुरी भी आज हमारी महिलाएं बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। और ये हमारी महिलाओं की जो जीवटता है, उनका संकल्प है, उनका कठोर परिश्रम है, उनका कौशल है, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी वो आज लगातार प्रयास करके आगे बढ़ रही हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।